जी, तो आज तक हम क्या पढ़ चुके हैं? फ़ेल मेन्यू मुकम्मल पढ़ा, होम मेन्यू को मुकम्मल पढ़ लिया, इंसर्ट जितने जैसे एम मेन्यू को भी हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं और इसी तरह डिज़ाइन को भी हम रगड़ गए हैं, ठीक है? और हम पहुँचे थे पेज लेआउट के इस मेन्यू पे और इसके टूल्स देख रहे थे। आज के इंशाल्लाह सबक में हम पेज लेआउट को भी साइड पे कर देंगे। फिर रेफरेंसेस, मेलिंग और रिव्यू व्यू इनमें कुछ थोड़ा-सा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इनको देख लेंगे। तो आज के सबक में हम स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट में हम पिछले सबक में क्या पढ़ चुके थे? मार्जिन पढ़ चुके थे कि हाशिया कैसे लगाना है, ओरिएंटेशन को पढ़ चुके थे। पेज के साइज़ कैसे आपने लगाने हैं, उसको भी हम तफ़सील से देख चुके थे और कॉलम को भी हम देख चुके थे। ठीक है? हमारी बात चल रही थी यहाँ से ब्रेक्स पे। ये जो आपको ऑप्शन एक मिल रहा है यहाँ पे ब्रेक्स का, यहाँ से हम आज चलेंगे। इस ब्रेक्स के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे सामने टोटल 6 से 7 ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन पेज का है, जिस पे पेज ब्रेक का है। ये क्या है? पहले इसके लिए हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं ताकि हमें ये ऑप्शन समझने में आसानी हो। लिखने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा और रैंड, ये देखें ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी आप भी अगर 2013 वर्ड आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें आप इस तरह से लिखेंगे तो खुद ब खुद एक रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ 2-3 आपके पास आ जाएँगे। मैं क्या लिख रहा हूँ? पहले ये और रैंड और उसके बाद ये इस तरह से लिख के आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखें काफ़ी सारा टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। ये रैंडम टेक्स्ट है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है। जी जनाब। अच्छा, इस टेक्स्ट को अब हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें कि बसा औक़ात हम क्या चाह रहे होते हैं कि ये हमारे पास 2 पेजेज़ हैं, इनको भी मैं 1 पेज कर लेता हूँ, बल्कि इस तरह से छोटा कर लेते हैं इनको ताकि आपको ये नज़र आए। सही है? ये 2 पेज यहाँ पे ओपन हैं। अब जो दूसरा पेज आपको देखने को मिल रहा है, इसमें टेक्स्ट थोड़ा है, यानी आपने इसमें कोई किताब आप लिख रहे हैं, कोई रिसाला लिख रहे हैं, आपने उसमें कोई मज़मून लिखा, अब वो मज़मून जो है आपका पहला सफ़ा, एक सफ़ा भी मुकम्मल कर गया और दूसरे सफ़े के यहाँ तक आ गया। अब आप यहाँ से अगले सफ़े पे जाना चाहते हैं, यानी तीसरे पेज पे आप जाना चाहते हैं। अगर मैं इस पे पेज नंबर भी लगा दूँ ताकि आपको समझने और देखने में आसानी हो, तो यहाँ से पेज नंबर मैंने लगा दिए, ठीक है, लग गए। तो यहाँ से आप इस पेज को इतना ही यानी आधा छोड़ देते हैं, आप अगले पेज से नया कॉलम शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास जुगाड़ी तरीका जो हमारा पाकिस्तानियों का है, वो तो ये है कि हम जो है यहाँ से एंटर प्रेस करते चले जाएँगे और हमारा कर्सर जो है वो नीचे चलता जाएगा। चलता जाएगा, 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 चलता, चलता जाएगा, ये देखो और अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये तरीका जुगाड़ी है, ये खतरनाक है, बाद में आपको रिसाले के अंदर, आपकी किताब के अंदर आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना होगा। अब वो मुश्किलात मैं गिनवा नहीं सकता क्योंकि हर वक़्त आपको मुख्तलिफ नौइयत के, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का आपका सामना होगा, इसलिए आपने ये वाला काम नहीं करना, ये एंटर प्रेस कर के अगले पेज पे जाने वाला, ठीक है? तो फिर आपने करना क्या है? आपने सिंपल करना ये है जब भी आपको अगले पेज पे जाने की ज़रूरत हो, आप पेज लेआउट पे आएँगे, पेज लेआउट पे आने के बाद आप ब्रेक्स पे आके क्लिक करेंगे। ब्रेक्स पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल इस पेज के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए एक नया पेज आपके सामने आ गया है, आपका कर्सर भी उस पेज के शुरू में चला गया है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे भी अगर मैं रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ले आऊँ, तो आप देखेंगे कि ये देखें अब अगला गोया कि आपका कॉलम अगले पेज से शुरू हो गया है। तो इस तरह से बआसानी आप ये खिदमत और ये काम इससे ले सकते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन पेज ब्रेक्स के अंदर हमारा आ रहा है क्या? हमारा
कॉलम का आ रहा है। अब ये कॉलम का ऑप्शन क्या है, इससे हम जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास है कॉलम ब्रेक। ये तो था पेज ब्रेक, यानी आपने एक पेज पे आधा कुछ लिखा और उसको वहीं पे छोड़ के आप अगले पेज पे चले गए। ऐसा ही बसाव का जब हम कॉलम बना लेते हैं तो हमें कॉलम ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, कॉलम ब्रेक करने की हमें जरूरत पड़ जाती है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसको कॉलम बना लेता हूँ। इस टेक्स्ट को कैसे बनाएंगे, यहाँ कॉलम पे आएंगे और इसको मैंने टू कॉलम में कर दिया। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि ये कॉलम यहाँ से, ये जो जगह है ना, ये वाली, मैं पेन कहाँ गया, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से इस कॉलम को मैं ब्रेक करके बाकी टेक्स्ट ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, इस कॉलम को यहीं तक रखना चाहता हूँ। ये नीचे का जो टेक्स्ट है ये अगले जो है कॉलम में मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी सिंपल हम यही करेंगे कि यहीं पे आके इसके शुरू में हम अपना कर्सर रखेंगे और ब्रेक्स पे आएंगे और ब्रेक्स पे आने के बाद कॉलम पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉलम से यहाँ का जो टेक्स्ट था वो भाग के ऊपर चला गया है। ठीक है, भाग के चला गया है या दौड़ के चला गया है। सही है। तो कॉलम आपने जब ब्रेक करना होगा तो उसके लिए आप इस तरह से कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। सही है। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का ये टूल क्या काम करता है, इसका भी बहुत ही मजे वाला काम है, तो वो भी मैं आपको बताता चला जाता हूँ। आप पीछे आ जाए यहाँ पे, हाँ सही है। इसका काम ये है कि बसौकात हम किसी पैराग्राफ के लाइन को या किसी भी लाइन को नीचे लाना चाह रहे होते हैं, लेकिन यानी कोई भी टेक्स्ट हम एक नए लाइन से शुरू करना चाह रहे होते हैं। आप बिलफर्ज आप देखें कि ये दो पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ ये है, ठीक है, ये मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक पैराग्राफ आपके पास ये है, ये पूरा पैराग्राफ है, इस पे किसी एक पे आप कुछ भी अप्लाई करेंगे दूसरे पे भी वो अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, ये दो पैराग्राफ है। अब आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ऊपर वाला ब्लैक कलर का, इसकी इस लाइन से ये जो आपको जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, इस टेक्स्ट का कलर भी अगर मैं कुछ और कर दूं आपको समझाने के लिए, रेड कर दिया। यहाँ फॉर से जो टेक्स्ट है ये आप लाना चाह रहे हैं इस निचली लाइन, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, निचली लाइन में लाना चाह रहे हैं, यानी एक नए लाइन से इसको शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ही शुरू में अपना कर्सर रख के इंटर प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि ये भी एक नया पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये नया पैराग्राफ बन गया, इंटर प्रेस करती ये एक नया पैराग्राफ बन गया। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि नया पैराग्राफ भी ना बने, ये टेक्स्ट फॉर से आगे का जो टेक्स्ट है ये इसी पैराग्राफ का हिस्सा रहे, सिर्फ ये नए लाइन से शुरू हो जाए। तो फिर उसकी लिए जाहिर है कि आपको इंटर से आपका काम नहीं चलेगा। आप अपना कर्सर इसके शुरू में रख के करेंगे क्या कि यहाँ से पेज लेआउट में आएंगे, ब्रेक्स में आएंगे और टेक्स्ट रैपिंग की इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये टेक्स्ट इसी पेज का, इसी पैराग्राफ का हिस्सा रहेगा। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि ये आपका एक नए सिरे से, एक नए लाइन से आपका ये टेक्स्ट शुरू हो जाएगा। सही है। तो ये काम आप इससे ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे मैं ये कलर्स हटा देता हूँ। सही है। जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन अगला आ रहा है नेक्स्ट पेज का। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन थोड़ा सा आप इसको समझना होगा। इससे पहले अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ लिखा हुआ है पेज ब्रेक्स, और अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको देखने को मिल रहा है सेक्शन ब्रेक्स। ठीक है, ऊपर वाले तीन ऑप्शंस पे जो भी आप काम करेंगे वो उसी पेज के अंदर होगा, कोई नया सेक्शन शुरू नहीं होगा। जबकि निचले पेज पे अगर आप कुछ वर्क करते हैं तो आपका न्यू सेक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये न्यू सेक्शन है क्या, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ। अक्सर होता यह है कि हम जब कोई किताब बना रहे होते हैं तो उस किताब में कई अबवाब होते हैं। बिलफर्ज अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने कुछ चीजें रखूं तो किताबुल हज, किताबुल निकाह, क्या निकाह, ठीक है,
तो किताबुन निकाह, इसी तरह किताबुस सलात, नमाज का बाब, निकाह का बाब, हज का बाब, ठीक है, ज़कात का बाब, यानी मुख्तलिफ अबवाब बने हुए होते हैं। अब उन अबवाब पे बसा औक़ात हम ये चाह रहे होते हैं कि यार हर बाब का ऊपर नाम अलग आए और यानी उसके हर बाब, जब जो भी बाब चल रहा हो तो उस बाब का ऊपर नाम आना चाहिए। तो ये वाला काम अगर हम यहाँ से आके इंसर्ट में आके और यहाँ पे फूटर हाइडर के ज़रिए से करेंगे, तो फिर वो तो तमाम पे अप्लाई कर देगा। अगर हमने सेक्शन नहीं बनाए, वो तो पूरी किताब में एक ही हाइडर चलेगा, एक ही फूटर चलेगा। हम किसी अलग बाब का कोई अलग नाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम हर बाब के हिसाब से सेक्शन बना देते हैं, बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी किया और मैंने यहाँ से क्या किया कि यहीं पे मेरा कर्सर पड़ा है, मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे आया और ब्रेक्स पे आया और यहाँ से नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट पेज कौन-सा कर रहा हूँ? पेज सेक्शन ब्रेक्स के अंदर, ठीक है? अब भी मेरा कर्सर वैसे ही अगले पेज पे चला जाएगा जैसे इस शुरू वाले ऑप्शंस के ज़रिए से गया था। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस ऊपर वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका नया सेक्शन शुरू नहीं होगा, सिर्फ़ आप अगले पेज पे चले जाएँगे। लेकिन अगर आप ये निचले सेक्शन के ऑप्शन वाले नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, तो आपका नया सेक्शन भी शुरू हो जाएगा और अगले पेज पे भी चले जाएँगे। किस तरह से? मैं यहाँ पे ये देखें, नीचे अलग एक और पेज मेरे सामने आ गया है। अब इस पेज पे मैं मज़ीद कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब इसी तरह मैं बस यार 2 काफ़ी हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे इसको वैसे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार ये 2 सेक्शन कैसे हैं, लेकिन ये 2 सेक्शन हैं। आपको इसका पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, आप इस ऊपर हाइडर पे डबल क्लिक करें, ठीक है? डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ज़रा ज़ूम करके अगर इसको देखें, ये बिल्कुल ये जो जगह मैं आपको अगर पेन से दिखा दूँ, ये वाली यार आँखें खोल लें, ये जगह ज़रा आप ज़ूम करके देख सकते हैं अपने मोबाइल में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर यो यानी पश्तो में 1, ठीक है? तो और अगर नीचे आएँ पेज नंबर 3 पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? सेक्शन नंबर 2, ठीक है? तो ये वो पहला और ये दूसरा। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप इस ऊपर वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपने क्लिक किया, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद हाइडर पे आए और हाइडर पे आने के बाद आपने यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया नहीं, इसको तो नहीं लेंगे हम। हम यहाँ से इंसर्ट में आएँगे, हाइडर पे आएँगे और यहाँ पे टेक्स्ट को लिया। ये टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का पहले तो मैं साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हज, ठीक है? हज। हज लिखा और इसको सेलेक्ट करके बड़ा किया। हज का बाब, सही है। अब हज का बाब मैंने लिखने के बाद अगर मैं देखूँ तो इस पेज पे भी हज का बाब लिखा गया है, इस पेज पे भी हज का बाब लिखा गया है, इस पेज पे भी हज का बाब लिखा गया है और इसी तरह अगर मैं जो है नीचे आऊँ निचले सफ़हात पे, तो इस पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। वैसे लाइनें लगी हुई हैं जिस तरह से पहले इस पे लगी हुई थी, 3 और 4 नंबर लगे हुए हैं। अब इसको यहाँ पे मैं हाइडर चेंज कर सकता हूँ, सेलेक्ट में आया, हाइडर में आया और यहाँ पे टेक्स्ट लिया और यहाँ पे लिख दिया नमाज़ का बाब, बाब, ठीक है। नमाज़ का बाब लिखा और इसको बड़ा कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। ऊपर क्या नज़र आ रहा है हज का बाब, जबकि ये उसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है लेकिन इसमें हमने यहाँ नमाज़ का बाब लिख दिया। दोनों में हमने दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया, जुदाई कर दी है। तो ये चीज़ नहीं है आपके सामने। इस तरह से आप जब किताब बनाएँगे तो आपको इस सेक्शन की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। आप अभी से ये कान खोल के सोच लें, फिर आपको ढूँढना पड़ेगा कि सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे नया बाब बनाना था लेकिन नहीं बना। ठीक है?
अगला ऑप्शन आपके पास कंटिन्यूअस का है। ये ऑप्शन सेक्शन ब्रेक, अगर आप बसा औकात आपको ये तो था ना, नए पेज से आप एक नया सेक्शन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक ही पेज के दरमियान में किसी टेक्स्ट से, जिस तरह आपने अभी ऊपर लाइनों को अलग किया था 2 पैराग्राफ के बीच, उसी तरह अगर एक पेज के अंदर के टेक्स्ट में आप नया सेक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो उसका यही तरीका है कि वहां से आप अपना कर्सर रखेंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद यहाँ ब्रेक्स में आया और कंटिन्यूअस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सेक्शन यहाँ से शुरू हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है मेरा नया सेक्शन यहाँ से। बहरहाल अगले आखिरी में 2 ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, इवन पेज और ओड पेज, उसका मकसद ये है कि अगर आप अपने पेज को इस तरह से रखना चाहते हैं कि पेजेस के नंबर हो, पहले पेज का नंबर हो 2, फिर अगला टेक्स्ट 4, फिर अगला टेक्स्ट 6, फिर अगला टेक्स्ट 8, यानी जुफ्त तादाद में अगर आप पेज के नंबरिंग को लेके चलना चाहते हैं तो हर पेज पे आपको उस वही सफा नजर आएगा। तो आप ओड पेज को क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ इसके शुरू में अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको चीज समझ में आ रही है, 2 लिखा हुआ है फिर 4 लिखा हुआ है, यानी 2 का पेज जैसे ही खत्म होगा दरमियान में 3 नंबर का पेज आपके सामने आएगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको 4 नंबर पेज का जो है नंबर दिखाई देगा, 3 नंबर का भी दिखाई नहीं देगा। तो ये जुफ्त पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ताग पेज बनाना चाहते हैं तो निचला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 और 3 और इसी तरह 5 और 7 और 9 बनेगा ना, 9 बनेगा, बार जो भी बनता है आगे इस तरह से ये पेजेस चलेंगे। तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है। अच्छा, अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लाइन नंबर्स का। ये लाइन नंबर्स का भी कमाल का टूल है। बसा औकात हमें पेजेस के अलावा जितने भी हमारे लाइनें यहाँ पे सफ़े पे बनी हुई होती हैं, उन लाइन्स पे हम नंबर लगाना चाह रहे होते हैं, तो उसको हम यूँ सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद लाइन पे आके ये कंटिन्यूअस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बुक्स में लाइन होंगे उन पे नंबर लग जाएंगे, जिस तरह से अभी यहाँ पे लग गए हैं। ये देखें, हर लाइन के ऊपर नंबर लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी हैं। सही है। इसी पे दोबारा क्लिक किया, 2 ऑप्शन मजीद आपको देखने को मिल रहे हैं। रिस्टार्ट ईच पेज, यानी हर नए पेज पे 1 से हमारी गिनती शुरू। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से शुरू हो रहा है 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 22 और अगले पेज पे आके 23 24 25 26 27। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इस पेज पे जो ये वाले हिंसे हैं ना, यहाँ से दोबारा 1 से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाला काम करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, लाइन नंबर पे आया, रिस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1 से शुरू होके 22 तक गया है और अगले पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे फिर 1 से शुरू होके 5 तक गया है। ठीक है। इसी तरह अगला ऑप्शन है, वो अगला ऑप्शन है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन आपको अभी समझाया है, तो हर नए सेक्शन से अगर आप नई गिनती लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अच्छा, आखिर में जो ये आपको चौथे नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका मकसद क्या है कि बसा औकात जो है हम यूं जब नंबर लगा लेते हैं किस तरह से, जिस तरह से मैंने इस पे नंबर लगा दिए, तो बसा औकात इस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ना, मैं चाहता हूँ कि यार इस पे नंबर नहीं आने चाहिए। किसी एक पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ को, 3 पैराग्राफ को आप नंबरिंग से खारिज करना चाहते हैं, तो फिर नंबर लगाने के बाद आप सिंपल करेंगे कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे कि लाइन नंबर्स पे आके ये आखिरी ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ के शुरू से नंबर हट जाएगा। सिंपल काम है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वैसे ना डरा करें। जी, तो दोबारा से मैं इन तमाम से नंबर हटा देता हूँ, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। अगले ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं। सही है। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हाइफिनेशन का। हाइफिनेशन का ये ऑप्शन क्या काम करता है? देखें, बसा औकात होता ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स में आपको ये चीज़ मिलेगी, उर्दू वगैरह में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कोई एक लफ्ज़ जो जिसके हरूफ ज़्यादा होते हैं, तो हाइफिनेशन का ये टूल अगर आपने अप्लाई किया हुआ हो तो ये उस आधे हरफ को जब आखिर में छोड़ेगा तो बकी और उसका बकिया हिस्सा जब ये दूसरी लाइन में लेके जाएगा तो वहां पे एक माइनस का निशान लगा देता है, और ये बताने के लिए कि इस ये लफ्ज और ये हर्फ इतना नहीं है,
ये ज्यादा है, इसका बकिया हिस्सा मैंने इधर भेज दिया है। ठीक है, किस तरह से? आप इस लाइन के आखिर में अगर इस वर्ड्स को देखें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप देखें, ये कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, ये क्या है? ये पूरा लफ्ज, ये पूरा एक लफ्ज है, लेकिन चूंकि इस लाइन के आखिर में मजीद इस लफ्ज को पूरा नहीं लाया जा सकता था, और हाइफिनेशन का ये ऑप्शन भी हमारा ऑटो पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसने क्या किया कि कुछ लफ्ज यहाँ पे लिखने के बाद बकिया लफ्ज निचली लाइन में शिफ्ट किया, और इस लफ्ज के आखिर में इसने मनफी की अलामत लगा दी कि ये लफ्ज पूरा नहीं है बल्कि इसका बाकी हिस्सा उस तरफ है। तो इसे हाइफिनेशन कहते हैं। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप इस हाइफिनेशन को ऑटो पे रख लें, और अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको नन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वो वाला वर्ड टोटली नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, जहां उसको जगह मिलेगी ये उस जानिब शिफ्ट हो जाएगा, ये उस तरह से नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उस तरह रहने में कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए, तो आप ऑटो करेंगे, दोबारा ये उस तरह से हो जाएगा, और उन हरूफ के आखिर में माइनस का निशान लग जाएगा, जिस तरह इसके आखिर में भी लगा हुआ है। सही है? तो ये आपका आज का पेज लेआउट था। इसी तरह अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ में अगर आप जो है लिफ्ट राइट बिफोर आफ्टर फासला बढ़ाना कम करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस के जरिए से आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मेरा पैराग्राफ आगे को जा रहा है, और इस जानिब से अगर मैं राइट जानिब से इसको करूँ तो उस जानिब से भी ये छोटा होने लग गया है। ऊपर इसके जगह छोड़नी है तो ये देखिए ऊपर जगह खुलती चली जा रही है। पैराग्राफ की नीचे जगह ज्यादा छोड़नी है तो इस ऑप्शन को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये आसानी से आप ये वाला काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके आगे जो ऑप्शंस हैं वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। तमाम टूल्स आप आगे वाले पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल के सबक में हम रेफरेंसेस से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। एक दो सबक हमारे मजीद लगेंगे, पीछे कुछ एक दो असबाक हमारे बहुत थोड़े दौरानिया के हुए थे, 9 मिनट के सबक हुए थे, तो उस वजह से ये हमारा थोड़ा सा काम लंबा होना शुरू हो गया। लेकिन इंशाल्लाह एक दो असबाक में मैं इसको कवर कर दूंगा। सबक का यहीं पे हम इख्तिताम